है और इसको किस तरह डिफरेंट ब्रांचेस में डिवाइड करके स्टडी किया गया है। तो आइए देखते हैं इस वीडियो में। बायोलॉजी की जो मेजर डिवीजन्स हैं वो 3 हैं। फर्स्ट वन आ जाती है आपके पास जोलॉजी, सेकंड आ जाती है आपके पास बॉटनी और थर्ड आ जाती है आपके पास माइक्रोबायोलॉजी। जोलॉजी में हम स्टडी करते हैं एनिमल्स के बारे में, बॉटनी में हम स्टडी करते हैं प्लांट्स के बारे में और माइक्रोबायोलॉजी में हम स्टडी करते हैं जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके बारे में। सो ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी की तरफ मूव करते हैं। सबसे पहली ब्रांच हमारे पास आ जाती है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी में हम स्टडी करते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म का फॉर्म, शेप एंड स्ट्रक्चर, कि उसकी फॉर्म क्या है, उसकी शेप क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है। मॉर्फोलॉजी में जो मॉर्फ वर्ड है इसका मतलब है शेप, सो उसके अकॉर्डिंग हम इसमें फॉर्म, शेप एंड स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है एनाटॉमी। एनाटॉमी में हम स्टडी करते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म का इंटरनल स्ट्रक्चर। ठीक है, कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर, फॉर एग्जांपल आप एक ऑर्गेनिज्म हार्ट को ले लें कि हार्ट की एनाटॉमी क्या है, उसका क्या स्ट्रक्चर है, उसके कितने चैम्बर्स हैं, उसके कितने वॉल्व्स हैं, उसके अंदर के जो कॉम्पोजिशन है यानी उसका स्ट्रक्चर किस तरह से है, इंटरनल स्ट्रक्चर को हम स्टडी करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आ जाती है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी जो है वो हमारे पास रिलेटेड है टिश्यूज से। ठीक है, कि देखिए अब हमारे पास जो बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है वो हमारे पास सेल्स हैं। सेल्स कंबाइन होकर बना देते हैं टिश्यूज़। ठीक है, और टिश्यूज़ जो हैं वो उनका स्ट्रक्चर और उनका फंक्शन, कि कौन सा टिश्यू कौन से सेल से मिलकर बना हुआ है और उस टिश्यू का क्या फंक्शन है, ये सब कुछ हम स्टडी करते हैं हिस्टोलॉजी के अंडर। नेक्स्ट आपके पास आ जाती है फिर फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी में हम क्या स्टडी करते हैं कि एक ऑर्गेनिज्म है, उसके जो डिफरेंट पार्ट्स हैं, फॉर एग्जांपल किडनी हो गया, अच्छा लंग्स हो गए, हार्ट हो गया, उसका ब्रेन हो गया। ठीक है, वो किस तरह से फंक्शंस परफॉर्म करते हैं और उनके अंदर जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं वो किस तरह से होती हैं। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी में हम देखते हैं कि उसकी एम्ब्रियो जो है उसकी फॉर्मेशन किस तरह से है और वो डेवलप किस तरह से कर रहा है। नेक्स्ट आपके पास जो ब्रांच आ जाती है दैट इज़ टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी में हम क्या देखते हैं कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी साइंटिफिक नेमिंग कैसे होती है, उनके साइंटिफिक नेम्स कैसे रखे जाते हैं और उनकी क्लासिफिकेशन कैसे होती है डिफरेंट करेक्टर्स की बेस पे। ठीक है, उनके डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स की बेस पे। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है साइटोलॉजी। साइटोलॉजी में हम स्टडी करते हैं सेल ऑर्गेनेल्स को। ठीक है, अब जो सेल है उसका क्या स्ट्रक्चर है, उसके क्या फंक्शंस हैं और उसके अंदर जितनी भी ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट है, फॉर एग्जांपल वो माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्जी बॉडीज़ हो गया, लाइसोसोम्स हो गया, राइबोसोम्स हो गया। ठीक है, ये जितने का जितना भी है वो हम स्टडी करते हैं अंडर साइटोलॉजी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है पैलियोंटोलॉजी। पैलियोंटोलॉजी रिलेटेड है फॉसिल्स की स्टडी से। ठीक है, अब जितने भी प्लांट्स के फॉसिल्स हैं उनको हम स्टडी करते हैं पैलियो बॉटनी के अंदर और जितने भी एनिमल्स के फॉसिल्स हैं उनको हम स्टडी करते हैं पैलियो जोलॉजी के अंदर। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी में हम बॉडी के डिफेंस सिस्टम को स्टडी करते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी डिजीज़ हो रही होती हैं हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट ख़ुद को डिफेंड कैसे करती है, वो उसके अगेंस्ट जो है वो किस तरह से रिस्पॉन्स शो करती है। अब इसमें ये डिफेंस सिस्टम या इम्यूनिटी जो है ये एक वाइड टॉपिक है, इसको हम फिर किसी दिन डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट ब्रांच आ जाती है वो आ जाती है हमारे पास एंटोमोलॉजी। ठीक है, एंटोमोलॉजी में हम देखते हैं कि इंसेक्ट्स को हम स्टडी करते हैं एंटोमोलॉजी के अंदर, कि इंसेक्ट्स उनका फॉर्म क्या है, शेप क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, फंक्शंस क्या हैं, उनकी जो बॉडी के अंदर एक्टिविटीज़ हो रही हैं वो किस तरह से परफॉर्म हो रही हैं, ये सब कुछ हम स्टडी करते हैं एंटोमोलॉजी के अंदर। नेक्स्ट आ जाता है आपके पास जेनेटिक्स। ठीक है, जेनेटिक्स में हम स्टडी करते हैं जीन्स को। इसमें हम ये देखते हैं कि कोई भी करेक्टर एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर किस तरह ट्रांसमिट होता है, किस तरह से वो ट्रांसफ़र होता है। फॉर एग्जांपल अब पेरेंट्स के जो करेक्टर्स हैं वो उनके ऑफस्प्रिंग्स में कैसे ट्रांसफ़र होते हैं, ये चीज़ हम इसमें स्टडी करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है आपके पास बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी में हम देखते हैं कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनका यूज़ ह्यूमन के बेनिफिट और वेलफेयर के लिए हम किस तरह से कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है एनवायरमेंटल बायोलॉजी। एनवायरमेंटल बायोलॉजी में क्या है कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनका अपने एनवायरनमेंट के साथ क्या रिलेशनशिप है। ठीक है, तो ऑर्गेनिज्म और एनवायरनमेंट के इंटर रिलेशनशिप को हम एनवायरमेंटल बायोलॉजी कहते हैं।
उसके बाद आ जाता है पैरासाइटोलॉजी। पैरासाइटोलॉजी डील करती है पैरासाइट्स की स्टडी के साथ। फॉर एग्जांपल मॉस्कीटो हमारे पास एक पैरासाइट है, उसको हम देखते हैं कि उसकी बॉडी क्या है, उसकी जो है वो फिजियोलॉजी क्या है, उसकी एनाटॉमी क्या है, उसके स्ट्रक्चर्स क्या हैं, उसकी बॉडी की शेप क्या है, वो क्या क्या लाइफ एक्टिविटीज़ परफॉर्म करता है। ठीक है, ये सब कुछ किसके अंडर आ जाता है? पैरासाइटोलॉजी के अंदर। लास्ट वन है हमारे पास फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी में हम देखते हैं कि ड्रग्स किस तरह से सिंथेसाइज हो रही हैं, ड्रग्स किस तरह से बन रही हैं, उनकी सिंथेसिस कैसे हो रही है, डिकम्पोजिशन कैसे हो रही है, और उनके ऑर्गेनिजम्स के ऊपर इफ़ेक्ट क्या क्या है। ये थी बायोलॉजी सबसे मेन ब्रांचेस। आप बताइए आपको इन सब ब्रांचेस में से सबसे इंटरेस्टिंग कौन सी लगी? कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा।